नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम दिनांक 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के रोजगार और निर्माण समाचार पत्र के ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। इसमें एमपी के ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं जो कि एमपी की सभी एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं दोस्तों। गुप्तकालीन शब्द अग्रहार से आप क्या समझते हैं? ये शब्द दे रखा है अग्रहार। इससे क्या समझते हैं? अनाज, भूमि अनुदान, सेना या फिर कर्ज। तो ये एक प्रकार का भूमि अनुदान था जिसमें भूमि दान में दी जाती थी ब्राह्मणों को गुप्त काल में। सुपिया अभिलेख में किस राजवंश की वंशावली का वर्णन मिलता है? सातवाहन, शुंग, मौर्य या गुप्त। तो इसमें गुप्त वंश का वर्णन मिलता है सुपिया अभिलेख में, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा से प्राप्त। इस अभिलेख में घटोत्कच के समय से गुप्तों की वंशावली मिलती है। इसी अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। गवरी लोकनाट्य का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से है? मुड़िया, गोंड, भील या सहरिया। तो ये भील से संबंधित है गवरी लोकनाट्य। भील जनजाति का प्राचीन लोकनाट्य है और इसे मेरू नाट्य भी कहते हैं। मेरू नाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिनों तक चलता है ये। मसानिया गीत का संबंध किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा या बघेलखंड। तो ये निमाड़ से संबंधित है, जो खंडवा खरगोन का इलाका है नीचे मध्य प्रदेश के दक्षिण में। यहाँ पर होता है ये मसानिया गीत और ये होता है मृत्यु के अवसर पर। इसमें समूह में गायन करते हैं और विषय वस्तु आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं कि शरीर तो मर गया परंतु आत्मा अमर है। तिरला का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1728, 1707, 1731 या 1708। तो ये 1728 में हुआ था, जिसमें मुगल सूबेदार दया बहादुर और मराठा मल्हार राव होलकर, जो होलकर वंश के संस्थापक थे, मल्हार राव होलकर और मुगलों के सूबेदार दया बहादुर के बीच में हुआ था, जिसमें मुगलों की हार हो गई और मालवा पर मराठा का शासन तभी से शुरू हो गया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मालवा पे मराठा शासन कब से शुरू हुआ? 1728 से। और शुरू किसने किया था? मल्हार राव होलकर ने। निम्न में से किस बुंदेला शासक ने अपनी राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा स्थानांतरित की थी? रुद्र प्रताप बुंदेला, भारती चंद्र, मधुकर शाह, राम शाह। तो भारती चंद्र ने की थी। राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा। ओरछा में कई इमारतें जैसे राम राजा मंदिर, रानी महल आदि इन्होंने बनवाए थे भारती चंद्र ने। कवि केशव दास को संरक्षण दिया। हुमायूं व शेरशाह के बीच अस्थिरता का लाभ उठाकर संपूर्ण बुंदेलखंड को अपने शासन के अधीन कर दिया। जब हुमायूं और शेरशाह के बीच में विवाद चल रहे थे, युद्ध चल रहा था, तो उसमें इसका लाभ उठाया इन्होंने, भारती चंद्र जी ने, और संपूर्ण बुंदेलखंड पे अपने शासन के अधीन कर लिया था। सोहावल नरसंहार का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में जो सतना जिला है वहां से जुलाई 1938 को लाल बुद्ध प्रताप के नेतृत्व में आम सभा का आयोजन, जिस पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोलीबारी कर दी गई। अन्य नाम महाजन गोलीकांड और अन्य सदस्य रामाश्रय गौतम और मंदिर पांडे हैं। ये याद रखना है। सोहावल नरसंहार कब हुआ था? ये जुलाई 1938 को, जिसमें लाल बुद्ध प्रताप मुख्य भूमिका में थे। ये इन्होंने एक आम सभा का आयोजन किया था लाल बुद्ध प्रताप ने, जिस पर ब्रिटिश सैनिकों ने क्या किया था? गोलीबारी कर दी। इसको सोहावल नरसंहार के नाम से जानते हैं। बुंदेली लोक साहित्यकार जगनिक को किस शासक द्वारा आश्रय दिया गया था? परमर्दी देव, मदन वर्मा, त्रिलोक्य वर्मा या विद्याधर। परमर्दी देव द्वारा दिया गया था। इनकी रचनाएं भी याद रखेंगे, आल्हा खंड, परमाल, रासो, परमर्दी देव की। भारत की स्वतंत्रता के समय इंदौर रियासत किस होलकर वंशीय राजा के अंतर्गत थी?
तुकोजीराव होलकर द्वितीय, यशवंतराव होलकर द्वितीय, खांडेराव होलकर द्वितीय या यशवंतराव होलकर द्वितीय। तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यशवंतराव होलकर द्वितीय थे। ये अंतिम राजा थे होलकर वंश के और इन्होंने माणिक बाग पैलेस याद रखना है, ये इसका निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनिल माधव, अमृतस्य नर्मदा, अमृतलाल वेगड़, तीरे तीरे नर्मदा, माधवराव सप्रे, दासबोध या नरेश मेहता यह पथ बंधु था। तो इसमें से ए वाला सुमेलित नहीं है। जोधैया बाई का संबंध किस जनजाति से है? गोंड, भील, बेगा या सहरिया। तो ये बेगा जनजाति की थी, अति पिछड़ी जनजाति से है जोधैया बाई। संबंध उमरिया जिला, आदिवासी चित्रकार है जोधैया बाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्हें पद्मश्री मिला था 2023 में जोधैया बाई को और नारी शक्ति पुरस्कार मिला था 2022 में, याद रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस किले में शेषशाही तालाब में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है? हिंगलाजगढ़ किला, बांधवगढ़ का किला, चंदेरी का किला या क्योटी का किला। तो बांधवगढ़ के किले पर है भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति। उमरिया जिले में है ये और इसमें जो शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में मिले हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक इमारतों में से कौन सा मांडू में अवस्थित नहीं है? अशरफी महल, हिंडोला महल, डाई का महल या इत्रदार महल। तो ये सभी हैं मांडू में, पर इत्रदार महल नहीं है। ये रायसेन में है, दुर्ग में रायसेन के। नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित जोग का किला कहाँ है? जबलपुर, हरदा, खंडवा या महेश्वर। तो ये हरदा में है, हंडिया में। पहले से हंडिया कहते थे हरदा को। प्राचीन रिद्धनाथ मंदिर, मुल्ला दो प्याजा की मजार भी यहीं पर स्थित है, हरदा में। आईने अकबरी में इस स्थान को मालवा सूबे की सरकार कहा गया है। परमार राजा उदयादित्य के द्वारा स्थापित जैन मंदिर जो कि खजुराहो के मंदिरों के समकालीन है, यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? बैतूल, दतिया, ऊन या बड़वानी। तो ये ऊन में है जो कि खरगोन को कहा जाता है। जैन शावकों में ऊन पावागरी नाम से प्रसिद्ध है। 12 मंदिरों का समूह, इसे कई अनुयायी निर्वाण स्थल भी मानते हैं। इस स्थान पर शांतिनाथ व ग्वालेश्वर मंदिर भी स्थित है। भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित किला जिसे देवगिरी दुर्ग भी कहा जाता है वह है गोहद का किला, अटेर का किला, सबड़गल का किला या कन्हरगढ़ का किला। कन्हरगढ़। तो ये अटेर का किला है और ये स्थित है भिंड में। इसे बदन सिंह भदौरिया ने बनाया था और 1664 में। बदन सिंह भदौरिया 1664। मध्य प्रदेश में स्थित किस मंदिर को कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का प्रतीक माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर, धर्मराजेश्वर मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, गोलामठ मंदिर। तो धर्मराजेश्वर मंदिर को एलोरा का प्रतीक माना जाता है। मंदसौर जिले के गोरठ तहसील में है ये। इसका निर्माण शिखर से आरंभ होकर तल पर हुआ है। शिखर से शुरू करके तल पर बनाया गया है इसको, धर्म राजेश्वर मंदिर को। निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा स्थल चित्रकूट में अवस्थित है? कामदगिरी, अनुसुईया आश्रम, भरतकूप या उपरोक्त सभी। तो चित्रकूट में यह सभी है, कामदगिरी, अनुसुईया, भरतकूप। बटेश्वर मंदिर समूह किस जिले में अवस्थित है? मुरैना, ग्वालियर, भिंड या शिवपुरी। तो बटेश्वर मंदिर मुरैना में है। किले में पहाड़गढ़ से कुछ दूरी पर 86 गुफाएं अवस्थित है जिन्हें प्राग ऐतिहासिक काल का माना गया है। ये बटेश्वर मंदिर में 86 गुफाएं हैं और इसको किस काल का माना गया है? प्राग ऐतिहासिक काल का।
10वीं एवं 11वीं सदी के दौरान चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर, द्रविड़, बेसर या वल्लभी? तो ये नागर शैली में निर्मित है। लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर इस काल के सभी नागर मंदिरों में आमलक और कलश प्रमुख घटक है। ऊपर की साइड जो है मंदिर वो नागर में बने हैं उत्तर में, और दक्षिण में किस में बने हैं? द्रविड़ शैली में। उत्तर में नागर श्रेणी में और दक्षिण के मंदिर द्रविड़ शैली में बने। निम्नलिखित में से किस महल को मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने कालपी के युद्ध में सुल्तान महमूद सर्की को हराने के उपलक्ष्य में बनवाया था? हवा महल, बादल महल, माउका महल या कौशल महल? कौशल महल को बनवाया था महमूद खिलजी द्वारा निर्मित 1445 में, और ये चंदेरी में स्थित है। सतखंडा महल किस वास्तुकला शैली में निर्मित है? राजपूत, मुगल वास्तुकला, दक्षिण भारतीय, इंडो सौर सैनिक? तो ये राजपूत शैली में है सतखंडा महल। वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित है। भूल भुलैया का आभास देता है, इसमें भूल भुलैया बनी हुई है। 7 मंजिला इमारत दतिया में स्थित है। सतखंडा महल दतिया, याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस दुर्ग की अंतिम गोंड शासिका रानी कमलापति थी? रामगढ़ दुर्ग, गढ़मंडला दुर्ग, गिन्नौरगढ़ दुर्ग या नरसिंहगढ़ दुर्ग? तो गिन्नौरगढ़ दुर्ग की थी रानी कमलापति अंतिम शासिका। 13वीं शताब्दी में राजा उदयवर्मन द्वारा निर्मित यह किला देलावड़ी में है। इसका निर्माण राजा उदयवर्धन ने किया था और ये देलावड़ी में है। निम्नलिखित में से कौन सा महल मांडू के सुल्तान के द्वारा शिप्रा नदी के बीच बनवाया गया है? हिंडोला महल, जहाज महल, कालियादेह महल या अठाना महल? तो कालियादेह महल बनाया गया है मांडू के सुल्तान द्वारा शिप्रा नदी के बीच। उज्जैन में निर्माण हुआ। निर्माण 1458। संभवतः विशेषता फारसी वास्तुकला, फारसी में बना है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला सिवनी में शिवरात्रि पर आयोजित किया जाता है? रामपायली, शंकरवान, गोटमार या मठ घोगरा? तो मठ घोगरा का मेला लगता है सिवनी में शिवरात्रि पर और 15 दिनों के लिए लगता है। तानसेन संगीत समारोह निम्न में से किस गांव में आयोजित किया जाता है? भितरवार, बेहट, रायचौरा या पवाया? तो ये बेहट में आयोजित किया जाता है हर साल दिसंबर के माह में। बेहट ग्वालियर में है। विशेष है यहाँ पे उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी और संस्कृत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी और संस्कृत विभाग दोनों मिलके इसका आयोजन करते हैं ग्वालियर के मेले का, जो दिसंबर ठंड में लगता है, दिसंबर से जनवरी फरवरी तक लगता है। मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? भोपाल, चित्रकूट, ओरछा या उज्जैन? भोपाल में की गई है तुलसी अकादमी। इसका उद्देश्य तुलसी साहित्य का अन्वेषण करना है, प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करना है, और स्थापना की थी 1987 में, 1987 में। रानी दुर्गावती संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर या जबलपुर? तो जबलपुर में है रानी दुर्गावती का संग्रहालय। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसकी विशेषता है कलचुरी और गोंड राज्य की पुरा सामग्री। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर कहाँ अवस्थित है? खजुराहो, छतरपुर, पन्ना या सतना? तो खजुराहो में है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में है। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ नगर मुख्यतः किस धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? पीतल की मूर्तियों के लिए, कांसे की बटलोही,
चांदी की छवियों या इनमें से कोई नहीं? तो ये पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, टीकमगढ़ नगर। बेल मेटल की मूर्तियां दमोह में भी बनाई जाती है इसी प्रकार की। कांसे की बटलोही सतना के उचेहरा में। मध्य प्रदेश के कौन से स्वतंत्रता सेनानी हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गुरुबख्श सिंह या शेख रमजान? तो चंद्रशेखर आजाद रहे थे अज्ञातवास में हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से 1.5 वर्ष तक रहे थे। और जो काकोरी कांड हुआ था 1922 में 5 फरवरी को, उसके बाद रहे थे ये। सतार नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहे थे चंद्रशेखर आजाद। खजुराहो के मंदिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया, ये सही है। मंदिरों का निर्माण पंचायतन शैली में किया गया। निर्माण शैली में अमालिक व कलश का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। यहाँ 3 धार्मिक आस्था के मंदिर हैं, हिंदू, जैन, देवी पूजा। तो सी वाला सही है। इसका आंसर सी है। निर्माण शैली में अमालिक व कलश का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, यह असत्य है। बाकी सब सत्य है। यह सत्य दोस्तों, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि असत्य पूछा है या सत्य पूछा है। इसी के कंफ्यूजन में कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। स्वतंत्रता सेनानी श्री बादल भोई का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा या सिवनी? तो ये छिंदवाड़ा में हुआ था। जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था इन्होंने। सम्मान में संग्रहालय का नाम श्री बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा रख दिया गया है। बादल भोई नाम से, इनके नाम से संग्रहालय का नाम रख दिया गया है छिंदवाड़ा में। नमक सत्याग्रह 1930 के समय सिवनी में किसके द्वारा सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया? दुर्गा शंकर मेहता, सेठ गोविंद, द्वारका प्रसाद मिश्र या गुंजन सिंह? तो दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा किया गया 1930 के नमक सत्याग्रह में नेतृत्व। निम्नलिखित में से किस बघेल शासक ने पवाई रूल्स लागू किया? वेंकट रमन सिंह, गुलाब सिंह, मार्तंड सिंह या रघुराज सिंह? तो गुलाब सिंह ने लागू किया पवाई रूल्स। वन उपज पर रीवा दरबार का अधिकार। ये पवाई रूल्स क्या था दोस्तों कि जो वन की उपज होगी उस पर दरबार का अधिकार होगा। महाराजा गुलाब सिंह ने किया था रीवा में। ककनट मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? कलचुरी, परमार, कछवाहा या वाकाटक? कछवाहा वंश के शासकों ने कराया। ककनमठ मंदिर मुरैना के सिहोनिया में भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी का मंदिर है ये ककनमठ मंदिर। कछवाहा शासकों ने कराया था निर्माण इसका। सरना पूजा निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? उरांव, पनिका, भारिया या भिजवार? तो उरांव जनजाति का है प्रमुख त्योहार सरना पूजा। और ये चैत्र मास की जो पूर्णिमा आती है उसके अवसर पे किया जाता है, जो कि अभी चल रहा है चैत्र मास। नंदना ब्लॉक प्रिंट मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? झाबुआ, नीमच, मंदसौर या बैतूल? नीमच से संबंधित है। नीमच जिले के तारापुर गांव में प्रचलित भील जनजाति के मध्य लोकप्रिय है। मुड़िया जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? घोटुल, रंगबंक, घुमकुरिया या गीती ओरा? तो इसे घोटुल कहा जाता है युवा ग्रह को, जिसमें युवक युवतियों को छोड़ दिया जाता है थोड़े समय के लिए युवा अवस्था में विवाह के अवसर पर। निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध भवभूति से नहीं है? मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित या कर्पूर मंजरी?
कर्पूर मंजरी का संबंध नहीं है भवभूति से। इसका कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर थे। बाकी मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, महावीर रचित, ये सब भवभूति ने लिखी है। उत्तर भारत में स्थित एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है? दोस्तों ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उत्तर भारत के मंदिर जो है वो किस शैली में बने हैं? नागर में। परंतु एकमात्र ये ग्वालियर का तेली मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली दक्षिण में है, दक्षिण में द्रविड़ शैली है, उत्तर में नागर शैली है। पर एक मंदिर उत्तर का ऐसा है जो कि दक्षिण की शैली में बना है, वो है तेली मंदिर ग्वालियर का। रतौना नामक उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? बेगा जनजाति, गोंड जनजाति, कोरकू, संपूर्ण मध्य प्रदेश। तो बेगा जनजाति मनाती है रतौना नामक उत्सव। इसमें वो मधुमक्खी की पूजा करते हैं, क्योंकि मधुमक्खियों से शहद मिलता है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि प्रकृति की पूजा शुरू से ही की जाती है हमारे समाज में। ताम्रकालीन स्थल खेड़ी नामक किस जिले में अवस्थित है? सागर, नर्मदापुरम, उज्जैन या विदिशा? तो ये नर्मदापुरम में स्थित है खेड़ी नामक। ये हो गया कंप्लीट दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लेक्चर को पूरा देखने के लिए।